भारत और चीन के बीच कूटनीतिक बर्फ पिघलने के संकेतों के बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार शाम भाजपा मुख्यालय में बैठक करने के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व से मुलाकात की। इस दौरे ने भारत की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सोमवार देर शाम सीपीसी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री सन हयान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा मुख्यालय पहुंचा। यहाँ उनकी मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले से हुई। बैठक में इन दोनों देशों की सत्ताधारी पार्टियों के बीच पार्टी टू पार्टी संवाद को मजबूत करने पर चर्चा हुई। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद ये अपनी तरह का पहला बड़ा राजनीतिक संपर्क है। मंगलवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली स्थित संघ के मुख्यालय केशव कुंज में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से भी मुलाकात की। संघ के सूत्रों ने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया और स्पष्ट किया कि मुलाकात चीनी पक्ष के विशेष अनुरोध पर हुई थी। जानकारों का मानना है कि चीन अब भारत की निर्णय प्रक्रिया में संघ की भूमिका को गहराई से समझना चाहता है। इन मुलाकातों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चीन लद्दाख में हमारी जमीन दबाए बैठा है, अरुणाचल में गाँव बसा रहा है और अब जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी पर दावा ठोक रहा है। ऐसे में भाजपा उनके साथ गलबैयां क्यों कर रही है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा और चीन के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है। उन्होंने इसे देश के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, फिर भी भाजपा उनके नेताओं के लिए रेड कॉर्पेट बिछा रही है। सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कांग्रेस ने भी जोरदार तंज कसा है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट की गई है जिसमें बगल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े हैं। इस फोटो में पीएम मोदी जैसा दिखने वाला कैरेक्टर उसमें रेड कॉर्पेट बिछा रहा है और बोर्ड लगा है बीजेपी हेड ऑफिस का। हालांकि भाजपा ने इसे एक रूटीन राजनीतिक संवाद बताया, लेकिन कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये दौरा भारत की 3D रणनीति यानी डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के तहत रिश्तों को पटरी पर लाने की एक तरह की कोशिश हो सकती है। चीन अब केवल सरकारी स्तर के बजाय भारत के प्रभावशाली संगठनों के साथ सीधे संबंध बनाना चाहता है। फिलहाल कांग्रेस के इस पलटवार पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।